नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। 2024 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण संपन्न हो चुके हैं, जिसमें सतना लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने अपना मतदान कर दिया है। मतदान करने के बाद विशाल खबर ने पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह जानने की कोशिश की कि आखिर मतदान के बाद चुनावी रुझान क्या आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 1 लाख वोटों से जीत रहा है। इसके बाद विशाल खबर ने कांग्रेस के नेताओं से यह जानने की कोशिश की कि आखिरकार मतदान के बाद कांग्रेस के नेताओं को क्या रुझान मिल रहा है। कांग्रेस के भी अधिकांश नेताओं ने यही कहा कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष मकसूद अहमद विशाल खबर से विस्तार से बातचीत की। मकसूद अहमद ने साफ तौर पर कहा कि जनता भाजपा के प्रत्याशी से 20 साल का हिसाब मांग रही है। इसके अलावा कांग्रेस के आशुतोष सिंह, दिलीप, सत्येंद्र निगर ने भी विशाल खबर से अपनी बातचीत साझा की। आइए सुनते हैं कि इन सारे नेताओं ने विशाल खबर संवाददाता फिरोज खान से क्या राय व्यक्त की। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान दूसरे चरण के सतना में हो चुके हैं 26 अप्रैल को, और हमने सोचा कि चले पार्टी के नेताओं से बात करें, पार्टी के कार्यालयों में चलें, पार्टी के पदाधिकारियों से बात करें। तो आज हम चले आए आज सतना शहर के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मकसूद अहमद जी हैं और कांग्रेस के वो शहर अध्यक्ष हैं। तो हमने सोचा कि चले उनसे बात करें कि इस बार चुनाव के वोट के बाद आखिर उनके जो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे, और उनसे क्या बात चल रही है, क्या गणित है कि इस बार चुनाव किस ओर गया और सतना में क्या मिजाज रहा और सतना से इस बार दिल्ली कौन जा रहा है। आइए सब इसी विषय में हम बात करेंगे। सीधे मकसूद भाई हमारे साथ हैं। भाईजान नमस्कार। हाँ नमस्कार। आप ये बताएं कि अभी आप क्या दूसरे चरण मतदान हुए, क्या लगा आपको, कांग्रेस कहाँ पर आपको नज़र आई, क्या लगा चुनाव में इस बार आपको? सबसे पहले मैं विशाल खबर को धन्यवाद देता हूँ कि इस चुनावी समर में जिस प्रकार से आम मतदाताओं तक पहुँच करके उनकी जो नब्ज़ है उसको पहचानने का प्रयास किया। और आज हम लोगों के पास हमारे कांग्रेस के पार्षद हैं रशीद भाई, आशुतोष सिंह जी हमारे पार्षद हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री सत्येंद्र निगम जी हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप जैन साहब भी हैं। तो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। बहुत सब ने गूढ़ रूप से मनन किया और जो पब्लिक की ओपिनियन आ रही है उसको देखते हुए जनता के बीच में एक बदलाव था, लेकिन सत्ता के प्रति जो गुस्सा था उसने इस चुनाव में निकाला है। और हमें उम्मीद है कि हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी आम जनता की जिस प्रकार सहयोग प्राप्त हुआ है संसद का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे वो चुनेगी। कितना मार्जिन मानते, कितने वोट से? वो तो किसी ने कहा ना कि नाव भाई बाल कितने सब सामने आ जाते हैं, लेकिन जो वोटिंग का प्रतिशत इस समय घटा है उसके कारण जो मार्जिन था उतना अंतर तो नहीं रहेगा, लेकिन तब भी जो लोगों का रुझान आ रहा है और दूसरे विधानसभा जो सतना लोकसभा के अंतर्गत आती है उससे ये लगता है कि सभी विधानसभाओं में अति उत्साह के साथ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आम जनता तक पहुंचने का प्रयास किया है अपने प्रत्याशी को, और उसके जो लक्ष्य है और हमारे नेता राहुल गांधी, खड़गे जी और सोनिया जी की जो स्कीम थी उस स्कीम को पहुंचाने पर जो लोगों के अंदर उत्साह देखा गया है और एक विश्वास देखा गया है, उसको देखते हुए अच्छे अंतर से जो है तो हमारा कांग्रेस के प्रत्याशी जो है तो लोकसभा में पहुंचेगा। परसेंटेज जो वोट का गिरा, क्या लगता है क्यों आखिर इस बार सतना में परसेंटेज कम गिरा? 2-3 कारण हैं उसके। नंबर 1, जो जनता के अंदर जो है तो बड़ी उदासीनता थी मत देने में। दूसरी चीज़ ये कि जो सरकार थी लगातार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार 20 वर्ष से मध्य प्रदेश में है, केंद्र में 10 साल से है, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किया गया है और जिस प्रकार से लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं उसको देखते हुए एक अविश्वास जैसा रहा, तो वो नीरसता मतदाताओं के अंदर देखी गई। दूसरी चीज़, जो आम मतदाता इस गर्मी में निकल करके मतदान केंद्र तक पहुँचा और उसको परेशान करने का भी प्रयास किया गया। जब वोटर पर्ची उसके घर तक बीएलओ ने पहुंचाई तो उसके बाद जब वो पहुंच गया है, बुजुर्ग आदमी है, उससे कहा जाए कि अब आप अपनी आईडी कार्ड लेकर के आए तब हम डलवाएंगे, बिना किसी आपत्ति के इस प्रकार से पहचान पत्र का मांगना, जबकि बीएलओ के द्वारा उसको पर्ची दी गई है उसको साथ में लेके चलना, तो उस पर बहुत से लोग हताश होकर के और निराश होकर के और परेशान होकर के वापस भी चले गए। तो ये प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण भी मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, ऐसा महसूस होता है। आपके सामने 4 बार के सांसद रहे और वो और भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही जीत का, उसको कैसे देखते हैं? वो कह रहे हम जीत रहे 1 लाख पार कर रहे हैं, 1 लाख से अधिक वोटों से। क्योंकि उन्होंने जीत देखा है इसलिए उनको जीत दिखाई दे रही। उन्होंने जनता को तो देखा नहीं, ना ही उसकी नब्ज़ को कभी समझा है।
हम लोगों ने हार देखते हुए भी जीत की उम्मीद जगाई है और जनता को विश्वास दिलाया है। तो इस दफ़ा लोकसभा चुनाव के पहले जो मतदान हमारा विधानसभा में हुआ है, उस मतदान के समय भी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी विधानसभा में हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा ही थे और भारतीय जनता पार्टी के 4 दफ़ा के सांसद यहाँ पर प्रत्याशी थे। आम जनता ने जिस प्रकार से उन सांसद के विरुद्ध अपना मत दिया और उनको हार का सामना करना पड़ा, तो इससे साफ जाहिर है कि आम जनता उनके प्रति किसी प्रकार से विश्वास नहीं कर रही थी और हमारे प्रत्याशी के ऊपर जो है तो उसने विश्वास किया और वही समीकरण और वही नज़ारा जो है तो जिस प्रकार से विधानसभा में था वही जो है तो लोकसभा में भी दिखाई दे रहा था। सातों विधानसभा क्या फीडबैक आ रहा है आपके पास, क्या लग रहा है, क्या सूचनाएं आपके पास आ रही हैं? हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से अति विश्वास के साथ हमको रिपोर्टिंग दी गई है, उससे यही लग रहा है कि मतदान केंद्रों में मतदाताओं ने हमारे पार्टी की जो नीतियां थी, जो उन्होंने मैनिफेस्टो पेश किया था, खड़गे जी ने आकर के यहाँ सतना लोकसभा में बताया था, वो लोगों के दिलो दिमाग तक पहुँची है और उस पर उन्होंने विश्वास किया। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पुराने वादे किए थे, अमित शाह जी हों चाहे मोदी जी हों, उन्होंने उन वादों को हमेशा जुमला कह करके इनकार कर दिया, उस पर अमली जामा नहीं पहनाया। और कांग्रेस के जब यहाँ पर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में थे, कमलनाथ जी की जब सरकार थी, उन्होंने चाहे बिजली का बिल हो, चाहे किसानों को कर्ज़ों की बात हो, उसको जो उन्होंने अमली जामा पहना करके एक विश्वास पैदा किया था। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो केंद्र की अब आगामी सरकार बनने के बाद हमारी नीति थी और जो हमारा न्याय मैनिफेस्टो था, उसको जब सामने रखा है तो उन्होंने विश्वास किया है और उसको देखते हुए जो उत्साह के साथ मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान दिया है, वो फीडबैक मुझे सातों विधानसभा से प्राप्त हुआ है और मुझे उम्मीद है कि उस फीडबैक के मुताबिक जो है कांग्रेस का प्रत्याशी विजय होगा। बूथों में इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आई, लोग नज़र नहीं आए, क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, सरकार की नाराजगी रहेगी, सरकार की नीतियाँ या आपकी नीतियाँ लोगों तक नहीं, एक तो अब बहुत अंतर इस बात का आ गया है कि मतदान केंद्रों को बढ़ाया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र में जो 1000 से 1200 मतदाता ही वहाँ पर मत डाल पाएगा, उससे ऊपर होंगे तो दूसरी जगह डाला जाएगा। तो मतदान केंद्रों को बढ़ा दिया गया है। और दूसरा, ये शादी ब्याह का समय चल रहा था, कटाई वगैरह भी गल्ला जो है तो लोगों की राह में रखा था, मौसम का मिजाज बड़ा नरम गरम चल रहा था, तो लोग अपनी आवश्यकता और अपनी पारिवारिक व्यस्तता के कारण जो है और कुछ ऐसी परिस्थितियां जिस कारण से मतदान के लिए नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो लोग पहुंचे हैं उन्होंने राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के और संविधान के अपने अधिकारों का प्रयोग किया है और मैं उन सब मतदाताओं को प्रति धन्यवाद देते हुए उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ। 4 बार के सांसद मैदान में थे, 4 बार के विधायक मैदान में थे, आपके 2 बार के विधायक मैदान में, आप मुकाबला किससे मान रहे थे कि आप वोट तो डल गए हैं, अब आपको किसके बीच मुकाबला दिख रहा है? कांग्रेस का मुकाबला? मैंने तो देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो 4 दफ़ा के सांसद थे, उनकी कमियों को जनता स्वयं बता रही थी, प्रश्न उनसे वो स्वयं कर रही थी। तो जब उनसे प्रश्न कर रही थी तो मुझको तो लगता था कि जनता ही उनसे लड़ रही है। कांग्रेस के प्रति उसको विश्वास था और उसने अपना निर्णय पहले ही ले लिया था। नहीं, मुकाबला किसके बीच आप मान रहे हैं? कांग्रेस का मुकाबला किससे है? आप किससे मान रहे हैं? कांग्रेस को तो लोगों ने पहले ही अपने आप जिता दिया। ये थे हमारे साथ शहर अध्यक्ष मकसूद अहमद जी का साहब कहना कि हम सतना से लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीत रही है, इनका ऐसा दावा है। हमारे साथ और भी यहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारी उनसे बात करेंगे। दिलीप जैन जी उनसे बात करें। दिलीप जैन जी, आप फील्ड में गए होंगे, जनता की क्या देखा चुनाव में, क्या लगा आपको? चुनाव में सब जितने जनता थी भाजपा को हराना चाह रही थी और कांग्रेस को जिताना जा रही थी। क्यों क्या कारण लगा आपको सर? क्योंकि जो गणेश सिंह सांसद थे, इतने सालों से सतना शहर में कोई काम नहीं किया उन्होंने, कोई विकास का कार्य नहीं किया, सिर्फ वो व्यक्तिगत अपना काम किए हैं बस। और जनता सतना शहर के आप देख लीजिए, पूरी रोड यहाँ से वहाँ तक खुद ही पड़ी है, धूल उड़ रही, पूरे दुकानदार यहाँ से वहाँ तक पूरे पन्नी लगा के बैठे धूल खा रहे हैं। इनको 1 पैसे की चिंता नहीं कि नगर निगम से पानी छिड़काव कराएं या कुछ सतना की जनता या व्यापारी को कुछ राहत दें। बहुत परेशान है, कोई भी छोटा सा भी काम हो सांसद महोदय से नहीं हो पाता। आपके कार्यकर्ता आपके साथ ही रहे? हाँ बिल्कुल। बीच में गए, आपके पास फीडबैक क्या मिल रहा? हम 80,000 वोट से जीत रहे हैं। ये दिलीप जैन जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं। इनका मानना है कि 80,000 से अधिक वोटों से हम जीतेंगे सतना लोकसभा। हमारे साथ आशुतोष सिंह जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आप बताएं आशुतोष जी, क्या देखा आपने? फील्ड में गए, क्या मिजाज रहा मुकाबला? इस बार के चुनाव में जो हमारे कांग्रेस के नेता थे बीजेपी में गए,
उनके कारण कांग्रेस का रेशियो बढ़ता चला गया, लोगों में गुस्सा, आम जनता में। ये चुनाव कोई कांग्रेस का लीडर नहीं लड़ रहा था, ये चुनाव अब जनता लड़ रहा था। ये जनता के बीच का चुनाव था, और जब कोई चीज़ जनता के बीच में चली जाती है और जनता उसको सर्टिफाइड करती है, तो उसमें फिर किंतु परंतु नहीं नज़र आता, क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ रही थी। हमारे पास नेता तो नहीं थे, हमारे नेता सब उधर चले गए। जो हमारे कार्यकर्ता निचले स्तर का था, पार्षद थे, ब्लॉक के अध्यक्ष थे, शहर के अध्यक्ष थे, जो कुछ बचे वही लोग हम लोग लगे थे, पर हम लोग इतना दौड़ भी नहीं पाते जितना सपोर्ट हमारे जनता ने किया। ये चुनाव जनता लड़ रही थी, इसलिए हम चुनाव जीत रहे। कोई हमारी उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि हम अगर माने तो हमारी उपलब्धि नहीं है, ये जनता की उपलब्धि है। और जनता ये कह भी रही थी, हम पहली बार ऐसा सुने जब पर्चा लेके गए वार्डों में, तो आम मतदाता महिलाएं ये कहती थी कि 20 साल हो गए भैया, कुछ नहीं हुआ। इस कारण अब हम लोग बदलाव चाहते हैं, अब परिवर्तन हमको करना है। ये उनकी आवाज़ है, ये हमारे नेताओं की नहीं है, ना हमारी है। हम जब पर्चा पहुंचाते थे तो वो पर्चा बड़े प्रेम से लेती थी और कहती थी कि आप चिंता मत करिए, परिवर्तन का दौर चलेगा, आप बदलना चाहिए। कोई भी चीज़ एक बार बदलने से भी कुछ ठीक होगा। नहीं, उनको तो समझ में नहीं आ रहा कि रोड है कि नहीं है, नाली है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है। अब इतना त्रस्त है आदमी, हम लोग शहर में रहे, स्मार्ट सिटी है। मैं जिस वार्ड से पार्षद हूँ, अभी उसमें 25 से 30% वार्ड में पाइपलाइन नहीं है पानी की। ये भी जनता के मन में, रोड तो है ही नहीं। ये तो देश का चुनाव था, लोकसभा चुनाव है, तो जनता के बीच में आप ये विदेश के लोग नहीं थे, यही लोग, जो जनता है यही निर्णय करती है। ये देश के ही लोग हैं, ये विदेश से थोड़ी आके बसे हुए हैं। इन्हीं को चुनना है सांसद, और सांसद के पास सांसद निधि होती है। और सांसद महोदय जी ने कभी 1 रुपए का काम किसी वार्ड में नहीं किया कि माननीय के महोदय के द्वारा एक हैंडपम्प कराया गया हो, कहीं एक 10-25 फुट की नाली बनवाई गई हो, कहीं किसी रोड के लिए अपने सांसद निधि से दिया गया हो। ये जनता सब देख भी रही थी। वो सिर्फ चुनाव में आते थे, ये भी कह रहे थे कि ये तो सिर्फ चुनाव में आते हैं, बाकी फिर ये दिखाई नहीं देते। तो जब हम कोई चीज़ हो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, झूठ कब तक चलेगा? इनके झूठ से लोग ऊब चुके थे। इस कारण कांग्रेस भारी बहुमत से आज जीत रही, इनको अभी अंदाज़ा नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हमारी नीतियाँ, हमारे काम बोल रहे हैं, जनता हमारे साथ जुड़ी। अब वही काम तो पता चलेगा उनको, उनकी क्या नीतियाँ हैं, क्या काम है। धरातल पे भी दिखना चाहिए कि वो चश्मा भी हमको दिलवाइए उनसे, कि जिस चश्मे से उनको विकास दिखाई देता है वो मैं चश्मा ढूंढ भी रहा हूँ। एक और बोला था भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कि आप लोगों का चश्मा ठीक नहीं है, आपको विकास दिखाई नहीं देता। मैं कहूँ भाई साहब, वो दुकान मुझे बताइए, वो चश्मा कहाँ मिलता है जिससे मुझे विकास दिखाई दे। 4 जनों क्या लग रहा है, कौन सा चश्मा आपको नजर आएगा इस बार? इस बार तो उल्टा चश्मा नजर आएगा, उनका चश्मा नीचे मिलेगा। हम लोग फिर से दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। अब मैं ये मानता हूँ कि देश की भी कमोबेश स्थिति यही है, सरकार भी कांग्रेस की ही बनने वाली है। ये थे हमारे साथ अशोक सिंह जी, इनका कहना है कि हम अच्छे बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। हमारे साथ निगम जी, आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं और ब्लॉकों में गए होंगे, और भी जिले के आपके पदाधिकारी हैं सातों जिलों में, सातों विधानसभा में, तो क्या फीडबैक आपको मिल रहा है अभी? फीडबैक फिरोज भाई बहुत अच्छा है, और निश्चित तौर पर यह चुनाव हमारी पार्टी जीतेगी, और जीत का अंतर भी काफ़ी बड़ा होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको, जीत का अंतर काफ़ी? ऐसा इसलिए लग रहा है कि जब जनता के बीच में जाओ तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि यह चुनाव जनता लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जनता ये जान रही थी। बहुत सारे नेता छोड़ के आप लोग चले गए आपकी पार्टी को, तो वो कह रहे हैं कि हम इसका असर दिखाएंगे। कितना असर मानते हैं? तो कोई भी असर नहीं है, बिल्कुल असर नहीं है। आपने खुद भी देखा होगा कि जब ये गए हैं तो लोगों ने टिप्पणी क्या थी, मैं आपसे यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जब ये गए हैं तो लोगों ने टिप्पणी क्या थी आपने सुना होगा। इनके जाने आने का कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित तौर पर कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ी है और चुनाव जीतेगी। कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ी है और चुनाव जीतेगी। आप बताएं, आप फील्ड में गए होंगे, क्या जी। आपने देखा, क्या आपको लगा? मैं सातों विधानसभा में गया हूं और मुझको पहली चक्कर
ऐसा लगा मैं 2-2 बजे रात को आदरणीय सतना विधायक जी के साथ थोड़े में गया। लास्ट सभा हमारे लोग की मैहर ग्रामीण क्षेत्र में भाई थी 2 बजे रात को। मैंने टाइम देखा तो 2 बजी थी, जिसमें से 1200-1300 लोग रहे हैं। कुछ महिला थी जो कलसा लेके खड़ी थी। मतलब मैं इस प्रोग्राम से उठ करके पब्लिक से पूछा, आप लोग इतनी रात में क्या कर रहे हैं? बोले आप अब हम ही बचेंगे, बदलाव करने का है, हम लोग को बदलाव करना है। एक अपना ग्रामीण का अध्यक्ष था ये, इससे हमने पूछा भाई साहब आपका क्या इरादा है? तो इन्होंने बोला भाई साहब सांसद जी ने हर चक्कर वोट मांगने आते हैं और आज तक हमारे मतलब सांसद निधि से कोई काम नहीं करवाया। चुनाव मैं सरपंच हूँ, इसके बावजूद भी इन्होंने बोला। में मतदान हो चुके ईवीएम में कैद जी सील हो गई है। आप ये बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं? आप लोग, आपके जो बीच में आपके कार्यकर्ता, आपकी पार्टी के लोग, क्या आपको लगता है? भैया हम लोग कम से कम गिरी हालत में 80 से 90 हज़ार से वोट से जीत रहे हैं। और जो हमारे कांग्रेस के लोग छोड़ के गए हैं, इनने ज़िंदगी में कांग्रेस का काम नहीं किया। इनके जाने से 40 से 50 हज़ार वोट से हम लोग प्लस भए हैं। जनता ने इनको खुद जवाब दिया है, ये ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया, अक्सर फूल का काम किया है। चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे रविंद्र सिंह शेट्टी हो, कोई भी हो, XYZ हो। और जो आदमी गए हैं, इनने अपनी पोलिंग विधानसभा में नहीं जीता। राजा राम ने अपनी पोलिंग हारा है, सुधीर सिंह तोमर अपनी पोलिंग हारा है। आइए हम बात करेंगे मकसूद भाई से, जानेंगे इस बार वो बहुत सारे चुनाव में लगे रहते हैं, कई चुनाव उन्होंने देखा है, और वो इस बार 2014 और 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव को कैसे अंतर देखते हैं? क्या अंतर इस बार आपको नज़र आया चुनाव में कि 14 का, 19 का, 24 में आप इतना दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस लीड करेगी? एक्चुअली हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे गणेश सिंह, या भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो केवल 2 मुद्दों को लेकर के लड़ा है। एक मोदी जी का चेहरा और दूसरा जो है तो भगवान राम का मंदिर अयोध्या का। ये 2 मुद्दा लेके चला है, लेकिन आम जनता के बीच में ये विश्वास नहीं पैदा कर पाए कि हमने 10 साल में क्या कर पाए हैं, क्या नहीं कर पाए हैं, जनहित में क्या कार्य किया है। तो जिन 2 मुद्दों को लेकर के वो चुनाव मैदान में आए, उन्होंने अपने कैंडिडेट को ये नहीं देखा कि उसने अपने 20 साल के कार्यकाल में क्या जनता के साथ किया है, और हमने उसी बात को सामने रखा जनता के, और जनता स्वयं सवाल पूछने लगी इस बात के लिए कि आपने 20 साल में हमारे लिए क्या किया है। तो ये लड़ाई जो रही है वो सांसद जी के अपने व्यक्तिगत किए गए कार्यों की तुलनात्मक जो निर्णय होता है उसके आधार पे लोगों ने मतदान किया है, तुलना करते हुए। 24 का चुनाव मैंने आपसे फिर पूछना होगी, 14-19 के 24 वाला चुनाव जो है, सांसद जी को इस बार कोई चुनौती थी? मतलब लगा? हाँ बिल्कुल, इसलिए कि जो हमारा प्रत्याशी था वो एक विधानसभा चुनाव में उसने इन्हीं सांसद जी को विधानसभा में पराजित किया था, और इस बात का उन्हें शंका थी कि कांग्रेस ने इसको जो उतारा है वो कहीं ना कहीं हमें जो आजकल जाति समीकरण के आधार पर जो आकर्षण होता है अपने प्रत्याशी के प्रति, हमारा आकर्षण जो है तो कहीं ना कहीं कम हुआ है, और उस कम होने के कारण जो है तो वो शुरू से भयभीत रहे हैं, और वो अंत तक भयभीत होते हुए वो अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पाए। पूरे चुनाव में आप गए, पूरे जगह कई जाति फैक्टर आपको नजर आया कि इस चुनाव में भी जाति फैक्टर? हाँ देखा है मैंने। जाति फैक्टर इस प्रकार से देखा है कि जो यहाँ का सामान्य वर्ग का मतदाता था, इनके द्वारा जो अपने ही सजाती लोगों के लिए कार्य किया जाता था, उससे वो अपने आप को समझते थे कि हम कहीं ना कहीं जो है तो हमें इन पे विश्वास नहीं, और ये हमारे लिए काम नहीं करेंगे हमारे लोगों का, और इसलिए वो एक विकल्प के रूप में देखना चाहते थे। और कांग्रेस ने विकल्प के रूप में जो हमारा प्रत्याशी दिया था उसको उन्होंने, बीच में एक चुनाव में थोड़ा सा ट्विस्ट आया था कि जब बहुजन समाज पार्टी ने नारायण त्रिपाठी को अपना कैंडिडेट नियुक्त किया था, तो जब नारायण त्रिपाठी जी का चेहरा सामने आया
तो लोगों को लगा कि हो सकता है ये सामान्य वर्ग के लोगों का ये मान्यता हो गई थी कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक आधार बन सकता है जिस पे हम विश्वास करते हैं। लेकिन जब अब चुनाव का नीचे की तरफ ऊपर आगे की तरफ बढ़ता गया, उन्होंने ये देखा कि ये किसी प्रकार से आगे आने की पोजीशन में नहीं है और इसके कारण जो जिसको हम नहीं चाहते हैं वही निकल जाएगा। तो उन्होंने जो है तो कांग्रेस की तरफ रुख किया और कांग्रेस के पक्ष में जो है तो अपना विश्वास व्यक्त किया है। ऐसा मकसूद अहमद जी का मानना है, शहर अध्यक्ष हैं, कि इस बार कांग्रेस विजयी हो सकती है और 4 जून को ही पता चलेगा कि सतना का सांसद कौन बनता है। और यहाँ पर देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष बैठे, तो चुनाव के बाद चर्चा चलती है कि क्या होने वाला है, कौन चुनाव जीतेगा, कितने से जीतेगा, ये सब गणित में लोग लगे हुए हैं। सतना से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ फिरोज खान, विशाल खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।